हेलो बच्चों, let's read the question. The question is XeF2 is isostructural with XeF2 species given है, ये किसके साथ isostructural है ये बताना है. ऑप्शन ए SbCl3, ऑप्शन बी BaCl2, ऑप्शन सी TeF2 एंड ऑप्शन डी आपके पास गिवन है क्या ICl2 माइनस. तो देखो सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम क्या कि कॉन्सेप्ट. यहाँ पे एक टर्म यूज ले रही गई है, क्या ये टर्म है क्या आइसोस्ट्रक्चरल. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ आइसोस्ट्रक्चरल होगी या नहीं. तो देख लेना उसके लिए उसमें शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. और सेम ही क्या होना चाहिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. अगर शेप तो हम मॉलिक्यूल को देखकर आइडेंटिफाई कर लेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होगा स्टेरिक नंबर. तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर हम निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो, प्लस क्या करना नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज या फिर एटम आप बोल सकते हो. ठीक है, ये क्या होते हैं जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन और हाइड्रोजन. ठीक है, प्लस माइनस चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देना, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देना. बात करते हैं XeF2 की. तो देखो मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन है, स्पीशीज गिवन है XeF2. अगर हम इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो इसके केस में स्टेरिक नंबर आता है 1/2. जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीशीज है तो कितना हो गया 10/2 इज इक्वल टू 5. ठीक है, स्टेरिक नंबर हमारे पास हो गया कितना 5. इसके केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा sp3t. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस हमारे पास गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन है क्या SbCl3. ऑप्शन ए गिवन है हमारे पास क्या SbCl3. इसके लिए जब आप स्टेरिक नंबर निकालोगे, स्टेरिक नंबर, तो वो स्टेरिक नंबर आएगा कितना 1/2. Sp के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का है 5 होंगे. 3 क्लोरीन्स है, कितना हुआ 8/2 इज इक्वल टू 4. और 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है कितना sp3. ऑप्शन अगर बी की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे पास गिवन है BaCl2. इसके केस में स्टेरिक नंबर से हम डील करते हैं. तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2. बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरियम के वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. 2 मोनोवैलेंट है. ठीक है, 4/2 कितना हो गया 2. दैट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना sp. बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में आप देखोगे TeF2. और इसके केस में स्टेरिक नंबर जब आप निकालोगे तो स्टेरिक नंबर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई Te के आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 + 2. 8/2 कितना आया 4. और 4 के केस में यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा. अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो देखो ऑप्शन डी के केस में है ICl2 माइनस. और यहाँ पे स्टेरिक नंबर जब आप निकालोगे तो स्टेरिक नंबर आएगा 1/2. आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मोनोवैलेंट है, माइनस चार्ज है तो ऐड होगा, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे. ठीक है, डिफरेंट चार्ज चलता है. तो यहाँ पे 7 to 8 और कितना हो गया ये ICl2 7 और 2 9 + 1 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू आ गया 5. हमारे पास XeF2 के केस में 5 स्टेरिक नंबर था, यहाँ पे भी 5 आ गया और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन सेम किसके केस में आया XeF2 और ICl2 माइनस. पहली बात हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सेम, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए सेम शेप होनी चाहिए. सेम शेप के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं XeF2 की
और ICl2 माइनस की। XeF2 की जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें आपके पास होंगे क्या, लोन पेयर्स, राइट। और ICl2 की जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो I यहाँ पे ये Cl, ये Cl, और यहाँ पे होगा क्या, लोन पेयर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। इसके केस में भी दो लोन पेयर है और दो ही क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये जो ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लोन पेयर। और एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर। सिमिलरली ये क्या है, लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ये कैसे होंगे, आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।